हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। और अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 2, पूना समझौते का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन सी राजाओं को विशेषाधिकार देना, ऑप्शन डी द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए नगरपालिका नगर निगम, ऑप्शन बी मकान किराया अधिनियम, ऑप्शन सी पंचायती राज अधिनियम, ऑप्शन डी सांसदों के वेतन एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पंचायती राज अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 4, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी टीन और शीशे का एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 5, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी एथिलीन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी विटामिन की खून के जमाने में आवश्यकता होती है। कौन सी विटामिन की खून के जमाने में आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाण, ऑप्शन डी कल्हड़। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विशाखदत्त। विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन सी एन जी रंगा, ऑप्शन डी पी सी जोशी।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 9, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10, महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती हैं? ऑप्शन ए भूकंप से, ऑप्शन बी सूर्य से, ऑप्शन सी तारों से, ऑप्शन डी चंद्रमा से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चंद्रमा से। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन ए पानी के बहने से, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन सी रसोई गैस से, ऑप्शन डी ठोस को पिघलाने से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, मतलब कंप्रेस्ड गैस को छोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी लिच्छवी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लिच्छवियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी केरल में। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रौलट एक्ट पास हुआ था। रौलट एक्ट कब पास हुआ था? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1922 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया।
क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 32वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 15वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 46वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल ऑप्शन ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं है, राज्यसभा कभी समाप्त नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 20, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह या गिरिब्रज, ऑप्शन डी चंपा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राजगृह या गिरिब्रज। क्वेश्चन नंबर 21, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ऑप्शन ए जमींदारों के साथ, ऑप्शन बी ग्रामीण समुदाय के साथ, ऑप्शन सी मुकदमों के साथ, ऑप्शन डी किसानों के साथ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जमींदारों के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन ए डांडी, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से है। क्वेश्चन नंबर 23, वलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन ए महादेश जनक बल, ऑप्शन बी भूविक्षेपीय बल, ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन डी बहिर्जात बल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल द्वारा वलन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 24, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन सी संसदीय मामलों के मंत्री को, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को। क्वेश्चन नंबर 25, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीरोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट, ऑप्शन डी सक्यूलेंट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी पर ऑक्सीसोम में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 27, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन ए मस्जिद, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी संत की झोपड़ी, ऑप्शन डी मीनार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वेलेजली, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कैनिंग,
ऑप्शन डी मिंटो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी केनिंग। लॉर्ड केनिंग उस समय वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 29, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए शुष्क पत्तियों से, ऑप्शन बी शुष्क तने से, ऑप्शन सी शुष्क बीज से, ऑप्शन डी शुष्क पुष्पकली से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी शुष्क पुष्पकली से। क्वेश्चन नंबर 30, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सिंधुदुर्ग, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी कोल्हापुर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए रायगढ़, बी कह रहा है सिंधुदुर्ग, सी कह रहा है पूना, डी कह रहा है कोल्हापुर। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रायगढ़। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है इसके बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक डिसलाइक करना ज़रूर कीजिए। अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो उसकी इसमें क्या सुधार करना है इसके लिए भी आप कुछ सुझाव ज़रूर दीजिए। और अगर आप अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।